ओके, वेलकम टू ऑल दिस सेशन। देखो दोस्तों, हमने आपसे कुछ दिनों पहले जो हमारा स्टार्टिंग फेज था तब हमने बताया था कि मार्केट में दो प्लेयर काम करते हैं। दो प्लेयर कौन से होते हैं? एक रिटेलर होता है और दूसरा जो प्लेयर काम करता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल का। ये जो भी चार्ट बन रहा है, ये भी जो भी चार्ट बन रहा है ना, ये चार्ट आपको क्या लगता है आपके और मेरे काम की वजह से, आपके और मेरे जो शेयर्स हमने खरीदे उसकी वजह से बनता है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं। ये चार्ट बनता है इंस्टीट्यूशनल के बाइंग से। तो आपको क्या करना है, एक तो हम लोग रिटेलर यहाँ पे रहते हैं और दूसरा हम लोग रहेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल। ये दो लोगों के बीच में फाइट होता है और उसमें से इनका जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है जीतने का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले इन लोगों को पता होती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इनके पास मिलियंस में फंड होता है, मिलियंस। और आप और हम कैसे आते हैं? एक 10,000 कैपिटल से, 2 लाख कैपिटल से, 5 लाख कैपिटल से ज्यादा 10 लाख कैपिटल से हम लोग आ रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? इनका कैपिटल मिलियंस और ट्रिलियंस में होता है। ये तो ये सब मार्केट को चलाते हैं। तो आपका और मेरा मार्केट को कुछ भी रिलेशन नहीं है ऐसे। ओके, तो अभी हमारा क्या काम है? हमारा काम यही है मार्केट में देखना कि ये जो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं ये बाइंग कहाँ पे करते हैं, ये ढूंढना है हमें मार्केट में। ये बाइंग कहाँ पे करते हैं और जो ये जो रिटेलर लोग होते हैं वो कहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस मार्केट की एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केट में एक कहावत है जहाँ पे ये कहा जाता है कि जहाँ पे ढोल ताशे बजते हैं वहां पे शादी नहीं होते हैं। जो जिस घर में भी सन्नाटा होता है वहां पे शादी होती है। वहां पे हमें जाना चाहिए, ना कि जिस घर में ढोल ताशे बजते हैं वहां पे जाना चाहिए। कहने का मतलब है, जहाँ पे भीड़ है, सबसे ज्यादा भीड़ है, वहां पे 100% चांस है कि आप लोग यहाँ वहां पे फेल हो सकते हो। इसका दूसरा मीनिंग मैं बताता हूँ कि जहाँ पे आप लोग सब लोग बाइंग के बारे में सोच रहे हो वहां पे रिटेलर उनका प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो रहे होते हैं। तो हमें हमारा नजरिया बदलना है। जब आप मार्केट में आते हो तो हमें हमारा नजरिया बदलना है। और नजरिया किस तरीके से बदलोगे, या फिर जो 90% लोगों की जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी को हमें कैसे फॉलो नहीं करना है। और जो 10% लोगों की साइकोलॉजी है, जो 10% लोग मार्केट में कमा रहे, हमें इन 10% लोगों की तरह हमें सोचना है। तो मुझे बताइए सर, ये इतना इजी है क्या? नहीं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस लगेगी। आपको क्या करना है, 2 आवर्स डेली, 2 घंटा डेली आपको चार्ट्स को एनालाइज करना है। वो कैसे एनालाइज करना है? अभी जो सेशन है हमारा, उस सेशन में हम आपको बताएंगे कि चार्ट को एनालाइज कैसे करना है। जब आप प्रॉपरली चार्ट को एनालिसिस करना सीख जाओगे प्रॉपरली, तब मैं यकीन के साथ कहूंगा कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपको 2 आवर्स डेली चार्ट्स को देखना है। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल इंक्रीज करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको आपका ऑब्जर्वेशन स्किल को इंक्रीज करना है। जब तक आप अपना ऑब्जर्वेशन स्किल इंक्रीज नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। ऑब्जर्वेशन स्किल, और ऑब्जर्वेशन स्किल कहाँ से बनेगा? डेली। इट इज नॉट अ 1 डे और 2 डे टास्क, इट इज डेली टास्क। 2 आवर्स डेली आपको चार्ट्स को देखना है। देखना है मतलब क्या? कंप्यूटर लैपटॉप सामने आप ओपन करके बैठो और आप देखते रहो उसको, ऐसा है क्या? नो, ऐसा नहीं है। चार्ट्स को देखना मतलब चार्ट्स में ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? प्रतिभा मैम बताओ मुझे, चार्ट में ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? कोई भी बताओ, जो भी हमारे स्टूडेंट है उनमें से बताओ, चार्ट में आप ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? बताओ। रुपेंद्र जी बताओ, नीलेश जी बताओ, कोई भी बताओ सर, फास्ट। कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, कैंडलस्टिक्स पैटर्न। और ऋषिकेश सर, सागर सर, सुजाता मैम, योगेश जी बताओ। ऑब्जर्वेशन क्या करना है? आकाश जी बताओ, क्या करना है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है ये इंस्टीट्यूशनल लोग, या फिर ये जो लोग हैं यहाँ, वो कहाँ पे बाइंग ऑब्लिक सेलिंग कर रहे हैं। तो मार्केट में ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, ज्यादा बाइंग कहाँ पे हो रही है, ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हो रही है, ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है मार्केट में, है ना? ये आज मैं आपको सिखाऊंगा।
तो अभी से आपका जो बेसिक सेशन है वो बेसिक सेशंस आपके नहीं है। अभी यहाँ से जो भी चलेंगे वो पूरे एडवांस सेशन चलेंगे, जहाँ पे आपने जो बेसिक में सीखा है, आपका जो स्टडी है वो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो बातें आपको समझ में आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही है तो आपको बेसिक दोबारा से रिपीट करना होगा, है ना। वैसे हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझाते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्या करेंगे ना, देखेंगे, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आपको मैं दिखाऊंगा करना क्या है आपको। तो सबसे पहले ये आपको बात रखनी, ये तो क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है कि हमें जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर मतलब कौन? जो आप और मैं, जो 10,000 लेके आते हैं, 1 लाख रुपए लेके आते हैं, 5 लाख रुपए लेके आते हैं, 10 लाख रुपए लेके आते हैं, वो सब लोगों को हम रिटेल ट्रेडर कहेंगे। हमें किनको फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है इंस्टीट्यूशनल लोगों को, जिनके पास बड़ा फंड होता है, जो मार्केट को चलाते हैं। उनको ही हम लोग क्या कहेंगे? मार्केट मेकर। क्या कहेंगे? मार्केट मेकर। तो हमें मार्केट मेकर लोगों को फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट मेकर और इंस्टीट्यूशनल लोग, नोट कर लो इस पॉइंट को, स्मॉलर टाइम फ्रेम को प्रेफर नहीं करते हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं ये स्मॉलर टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व नहीं करते, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में गेम नहीं खेलते, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाइंग सेलिंग नहीं करते। स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? रिटेलर होते हैं। तो सर क्या हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम नहीं करेंगे क्या? आंसर इज यस, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम को काम करेंगे, लेकिन हम ये जो बड़े लोग हैं, ये जो बड़ी टाइम फ्रेम है, बिग टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, हमें उस बिग टाइम फ्रेम को फॉलो करना है और उससे एनालिसिस निकालना है कि बिग लोगों का साइकोलॉजी थिंकिंग क्या कर रहा है, कहाँ पे है। बिग टाइम फ्रेम में बायर एक्टिवेट है या सेलर एक्टिवेट है? बायर ने कंट्रोल करके रखा है मार्केट को या सेलर ने कंट्रोल करके रखा है? जब आपको ये पता चले बायर ने मार्केट को कंट्रोल करना है, तब हमें छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। जब आपको पता चले कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में, लार्जर टाइम फ्रेम में सेलर का कब्जा है मार्केट में, तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या करना है? सेलिंग के बारे में समझना है। ऑल राइट, क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि जो जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते जा रहे हो साइमल्टेनियसली। ओके, तो देखो आपको क्या करना है सर। देखो फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है ना, ये सर्कल है। ये सर्कल मतलब क्या होगी? बड़े टाइम फ्रेम है, ये बिग टाइम फ्रेम है, हम इसको कहेंगे हायर टाइम फ्रेम। ये हायर टाइम फ्रेम की सर्कल है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है। और हायर टाइम फ्रेम मतलब हमने हमारे सेशंस में देखा था, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ स्टॉक मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो आपकी हायर टाइम फ्रेम कौन सी रहेगी? कोई बताएगा? रिप्लाई करो जो हमारे स्टूडेंट है, फास्ट रिप्लाई करो सर, फास्ट रिप्लाई करो। स्टॉक मार्केट में हायर टाइम फ्रेम किसको कहते हैं? प्लीज रिप्लाई मी। अशोक जी। सर जी। सर अगर डे में कर रहे हैं तो 1 आवर और डे की, और ओके, अगर होल्ड कर रहे हैं तो 1 मंथ, वीक और डे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे, तो हमारे लिए बड़ी टाइम फ्रेम रहेगी डे की टाइम फ्रेम एंड H1 की। ये दो टाइम फ्रेम को हम बड़ा कहेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम मतलब 5 और 15 मिनट में हम काम करेंगे, 5 और 15 मिनट्स में। उसी तरीके से अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, तो फॉरेक्स के लिए जो बड़ी टाइम फ्रेम होती है, तो वो बड़ी टाइम फ्रेम डे एंड वीकली, वीकली और डेली होती है। और जो छोटी टाइम फ्रेम होती है वो H4 और H1, इसको देखना होता है। और जब ट्रेड लेने के टाइम हम 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम को देखेंगे और ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे। जैसे आप हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम, अभी लेट सपोज वी आर वर्किंग ऑन ए फॉरेक्स मार्केट, तो हायर टाइम फ्रेम हम लोग कहेंगे डे। हम लोग डे में देख लिया, फिर डे को ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करोगे? H4 में ब्रेक करोगे। फिर डे में आपको देखना है यहाँ पे बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, बायर का इन्फ्लुएंस है या सेलर का इन्फ्लुएंस है, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड लाइन आ रही है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं क्या, डे टाइम फ्रेम में वो आपने कन्वर्ट किया। इसको ब्रेक करना है H4 में। और H4 को आप ब्रेक करोगे H1 में। और H1 को ब्रेक करोगे आप M15 में। किसको करोगे? M15 में। आपको इस तरीके से ये ऊपर से नीचे या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। आपको यहाँ पे पता चला बायर एक्टिव है, यहाँ पे पता चला बायर है, यहाँ पे पता चला बायर है, यहाँ पे पता चला बायर है। तो ट्रेड सेलिंग का लोगे क्या? नहीं, ट्रेड सिर्फ और सिर्फ आपको बाइंग के बारे में ही सोचना है।
जो भी मैं बता रहा हूँ दिस इज ऑल थेरोटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज में आज हमने हमारे जो कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट से वहां पे ये सेम ट्रेड लिया था, और वो ट्रेड क्यों लिया था, कैसे लिया था, किस तरीके से लिया था, ये एट द एंड ऑफ सेशन में आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करना है, ये डे टाइम फ्रेम देखनी है। डे टाइम फ्रेम को ब्रेक करना है H4 में। फिर आप नीचे आओगे, ये H4 के टाइम फ्रेम इसमें देखोगे ये क्या चल रहा है, ये हो गया आपकी H4 में टाइम टाइम फ्रेम। फिर H4 की टाइम फ्रेम आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है, आपको आना है, ये कौन से टाइम फ्रेम हो गए, नीचे ब्रेक करना है ना, ये स्क्यूज करते जाना है, हमें एनालिसिस करना है H1 टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है वो देखना है। फिर नीचे आओगे, वहां पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन देखोगे कुछ आ रहा है क्या, वो एक देखोगे। और फिर H1 में आने के बाद आप कैंडल देखोगे, कैंडल क्या बन रही है, कौन सी बन रही है। और H1 का होने के बाद हम एंटर करेंगे फिर छोटी टाइम फ्रेम में, M15 के टाइम फ्रेम में। M15 के टाइम फ्रेम में हम आएंगे और वहां पे देखेंगे कुछ कैंडल बन रही है क्या, कुछ कैंडल फॉर्मेशन बन रही है क्या। लेकिन ये कैंडल फॉर्मेशन कौन सी बननी चाहिए, ये जो ऊपर वाले लोग जो बोल रहे हैं, ऊपर वाले लोग जो बोल रहे हैं उस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन बन रही है क्या। अगर बन रही है तो हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को, जिसको RR रेशियो कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैच करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर, सब लोगों को पता चल गया कैसे करना है। अभी हम देखेंगे क्या एक्टिविटी और किस तरीके से हमें काम करना होता है। ये ब्रेकडाउन आप याद रखो, हमें धीरे 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 अंदर आना है। डे से H4 फिर H1, वो धीरे धीरे आपको आना है। ओके, चलेंगे लाइव लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में चलेंगे, देखते हैं हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं हम। इसको सब मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। और आज जो हमने ट्रेड लिया था, दिस वाज आवर GBP, ये था, ओके, GBP न्यूजीलैंड, ये हमारा लाइव ट्रेड था आज का। ओके, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करेंगे। ओके, अगर आपको ये सॉरी, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ देखो, मैं जो भी बोल रहा है ना वो देखो समझो, कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। अभी मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछना है कि सर बड़े टाइम फ्रेम में क्यों देखना है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कोई भी स्टूडेंट, मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमें हायर टाइम फ्रेम में देखना है। हायर टाइम फ्रेम में भाई क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये देखेंगे हम हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। देखो तो इसके बारे में हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में क्या क्या चल रहा है। वो इसी तरीके से आपको डेली चार्ट देखना है ना, तो ये डेली चार्ट हम देखेंगे क्या। हायर टाइम फ्रेम मतलब डेली और वीकली देखता है। तो वीकली देखो क्या क्या चल रहा है मार्केट में, देखो वीकली क्या चल रहा है। देखो मुझे तो वीकली इस तरीके से देखना है। और मैंने आपको बताया चार्ट को अगर सिंप्लीफाइड वे में आपको अगर देखना है तो उसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, आपको बहुत चार्ट सिंप्लीफाई दिखेगा और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली लेवल कहाँ कहाँ पे बन रही है। देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ये एक जोन है ना, ये इसको कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि कुछ अलग कलर में दिखे हमको। राइट सी, देखो ये मुझे एक वीकली, ये एक जोन दिखा और ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ही ऊपर है, इसकी तो जरूरत नहीं है ना, ये हो गया रेजिस्टेंस। नाउ हम डे में चले जाएंगे। देखो डे में क्या क्या दिख रहा है, डे में मुझे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, फास्ट 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 बोलिए, बताइए मुझे। डब्लू वेरी गुड, डब्लू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न सबको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, सबको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। और डब्ल्यू पैटर्न क्यों फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है ये मैंने साइकोलॉजी बताई थी। जो लोग नहीं उनके लिए दोबारा से छोटा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। डब्ल्यू कैसे बनता है, और ये देखो कहाँ पे बना है, ये येलो लाइन पे। ये जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया, क्या ये सपोर्ट हमने डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया है, नो, हमने ये सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था, लेकिन तभी भी यहाँ पे उसने प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एनालिसिस सही है तो जो वीकली आपने लेवल ड्रॉ की है वो डे में भी फॉलो होगी, वो H4 में भी फॉलो होगी और वो H1 में भी फॉलो होगी। जब आपने ड्रॉ किए हुए लेवल अगर नीचे वाले सब टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आपने जो लेवल ड्रॉ किए हैं वो 100% सही है। क्लियर, क्लियर। इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ। जो डब्ल्यू पैटर्न इट इज कॉल्ड एज ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमने बताया था, ट्रेंड कंटिन्यूशन वाले पैटर्न भी बताए थे, डब्ल्यू इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न।
है ना। ये पैटर्न हमने देखा था ट्रेंड डब्ल्यू। इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल है, हमने क्या बताया था। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं कंप्लीटली बात करते जाऊंगा। क्वेश्चन के आंसर देने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सपोर्ट पे पहुंचता है, मार्केट सपोर्ट पे पहुंचता है, तो बायर लोग क्या करते हैं, बायर बोलते हैं कि नहीं, अभी जो आप लोग प्राइस को नीचे लेके आ रहे हो दैट इज ओके, अभी इस लेवल से प्राइस को हम नीचे नहीं लेके आपको देंगे, नीचे जाने नहीं देंगे इस प्राइस को। तो बायर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्राइस को यहाँ से पुल करते, ऊपर पुश करते हैं और ऊपर 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 की तरफ ढकेलते हैं। लेकिन सेलर बोलते नहीं, प्राइस नहीं, नीचे ही आना चाहिए, तो दोबारा से सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं। एक तो ये बॉटम है, हमने बताया था डब्ल्यू कैसे कैसे फॉर्म होता है, दिस इज वन वन फॉर्म ऑफ डब्ल्यू। एक तो डब्ल्यू ऐसे बन सकता है, दूसरा डब्ल्यू जो बनेगा वो दूसरा डब्ल्यू ऐसे भी बन सकता है, और तीसरा डब्ल्यू बनने का एक पैटर्न होता है तीसरा, वो डब्ल्यू ऐसे भी बन सकता है। तो ये तीनों फॉर्मेशन में हम डब्ल्यू उसको कंसिडर करेंगे, तीनों फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, आरएसआई का हेल्प लेना पड़ेगा, ये डब्ल्यू के ऊपर। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि डे टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में जाने की संभावना है, ऊपर जाने की संभावना है यहाँ पे। तो फिर दोबारा से बायर आते हैं और इसको इस तरीके से फॉर्मेशन होते। तो आप ही लोग मुझे बताओ कि ये जो फॉर्मेशन हुआ है अभी, ये फॉर्मेशन हुआ है डब्ल्यू का, ये 1 2 या 3 में से कौन सा फॉर्मेशन हुआ है ये डब्ल्यू का। इसको मैं चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, आप ही लोग मुझे बताओ ये डब्ल्यू कौन सा फॉर्मेशन हुआ है, 1 2 या 3। फास्ट फास्ट बताओ सर। 2 में। 2, वेरी गुड, 2 में हुआ है सेकंड सर। वेरी गुड। 2, 2 नंबर वाला फॉर्मेशन हुआ है। मतलब क्या हुआ है, ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये तो कंफर्म हो गया आपको, ट्रेंड रिवर्सल है ये कंफर्म हो गया। 2 नंबर वाला डब्ल्यू ये भी कंफर्म हो गया। अभी मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, मतलब डे टाइम फ्रेम में मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया है, और डब्ल्यू बनाने के बाद मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड होता है वो कैसे होता है, अप होता है, ये मुझे पता चल गया, डे टाइम फ्रेम में मुझे पता चल गया। वीक में ये एक सपोर्ट पे डब्ल्यू बनाया है, ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी तरीके से बात है, ये सपोर्ट में बनाया। अभी मैं कहाँ पे जाऊंगा, H4 में जाऊंगा। तो डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, एक तो हमें यहाँ ट्रेड लेना होता है, या फिर ये नेक लाइन जो ब्रेक करती है, नेक लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट अक्सर थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए आता है यहाँ पे, यहाँ पे टेस्ट करने के आने के बाद वो दोबारा से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी एंट्री एक तो यहाँ बनेगी, नहीं तो दूसरी एंट्री हमारी यहाँ बनेगी, ये दो ही एंट्री है। ये नेक लाइन, इसको नेक लाइन कहते हैं, नेक लाइन तोड़ने के बाद। अभी देखो क्या है, चलो देखते, समझ में आ गया यहाँ तक। हमने वीकली देखा, डेली देखा, अभी मुझे आना है, अभी तक मैं ट्रेड लिया हूँ क्या, नहीं अभी तक ट्रेड नहीं लिया है। अभी तक हमने क्या देखा है, सिर्फ एनालिसिस कैसे करते हैं। अभी मैं चला जाता हूँ H4 में। H4 में चलो देखते हैं क्या मिलता है, क्या कुछ सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, कुछ और हमें मिलता है क्या H4 में। देखो जैसे ही मैं H4 में आया, मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि यहाँ पे एक सेलिंग का एक्टिविटी है ना। चलो मैं डे टाइम फ्रेम में ये डब्ल्यू का एक नेक लाइन बना देता हूँ। ये नेकलाइन मेरी बन गई, डब्ल्यू की नेकलाइन मुझे बन गई। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देखो ये नेकलाइन मुझे बनती हुई दिख रही है, देखो नेकलाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अभी मैं जाऊंगा 4 आवर में, तो मुझे तो ट्रेड लेना है। फिर मैं मॉर्निंग में उठे थे, ये देखो 13, आज की तारीख कितना है, 16 ना, 16। देखो इस तरीके से मार्केट था, और ये मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था। तो मुझे सिर्फ ऐसी जो छोटे टाइम फ्रेम में मुझे ऐसे इस तरीके से कैंडल ढूंढनी है जहां पे मुझे बाइंग प्रेशर कुछ दिखे, या फिर मुझे ये पता चले कि हाँ भाई मैंने जो ऊपर वाला एनालिसिस किया है वो सही है, और मैं बाइंग प्रेशर के बारे में ही सोचूंगा। मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेयर में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। क्यों नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑल टाइम फ्रेम बता रही है कि ये बाइंग का सिनेरियो है। ओके, अभी मैं आता हूँ 1 घंटे की टाइम फ्रेम में। देखो, और अगर आपने हमारे सेशंस अटेंड किए होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि ये जो एक्टिविटी इसने ये फॉर्मेशन किया है, इस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन किया है, ये कैंडल फॉर्मेशन मुझे क्या रिप्रेजेंट करती है, टाइप करो, फास्ट टाइप करो, फास्ट। इस कैंडल को हम क्या कहेंगे, या क्या रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ बायर्स और सेलर्स में।
फास्ट, फटाफट टाइप करो, फास्ट, टाइम नहीं है सर, फास्ट। बायर का प्रेशर है सर। ओके वेरी गुड, बायर का प्रेशर और बाइंग प्रेशर, वेरी गुड योगेश जी, वेरी गुड, फंटास्टिक। और बताइए अशोक जी, आप बताइए, आरिफ जी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बायर। तो मैं जो एनालिसिस करते हुए आ रहा था ऊपर से, क्या ये यहाँ पे कंफर्म हुआ कि बायर है? कंफर्म हो गया ना कि बायर है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। और देखो ये जो इसने लो बनाया है, लो, कोई भी सेलर लोग जो है वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है 1 घंटे में। देखो ये कैंडल में भी नहीं किया, ये कैंडल में भी नहीं किया, ये भी नहीं, लो ब्रेक नहीं कर रहे, है ना। तो मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो है बायर एक्टिव है, और बायर का ऊपर प्रेशर है ना, और उन्होंने ये लो नहीं मिल गया। अभी मुझे एक स्टॉप लॉस की लेवल मुझे मिल गई कि जब भी मार्केट इस तरीके से इस लो को ब्रेक करेगा, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। तो मुझे लेवल मिल गई, लेवल मुझे मिल गई। अभी मुझे क्या ढूंढना है? ट्रेड ढूंढना है। तो मैं कहाँ पे आता हूँ? स्मॉलर टाइम फ्रेम में। फिर क्या किया हमने? टाइम फ्रेम को चेंज कर लिया, टाइम फ्रेम को चेंज कर लिया। और टाइम फ्रेम को जैसे ही मैं चेंज कर देता हूँ, तो हमने आपको बताया था, अगर आपको, देखो ये इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ, बॉक्स नहीं, बॉक्स में ज़्यादा आ जाएगा, इसको हम क्या कर देना, कलर, कलर कर देते हैं। ये कैंडल है, ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, तो ये थोड़ा टर्न हो जाता है, फिर कैंडल के साथ नहीं जाता ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सी, ये भी देखो यहाँ पे, ये जो लो हमने मार्क करके रखा था, चलो लो मार्क कर देता हूँ। इस कैंडल का लो जो हमने मार्क किया था, ये वाला लो, ये वाला लो किसका लो है? देखो किसका लो है सर? 15 मिनट्स का। कंफर्म हो गया? 15 मिनट्स का कंफर्म हो गया। ये लो, ये जो लो है ये, अभी मुझे एंट्री लेना है। मैं, ये एक्टिव रहना होगा सर, आपको एक्टिव रहना होगा। कब एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, एक्टिव रहना होगा। ये जैसे ही जब मैं मार्केट में आया था तब शायद 8 सवा 8 कुछ बने थे, तो मेरी एंट्री तो यहाँ पे छूट गई थी। तो एक्चुअल एंट्री इसकी बनती थी, एक्चुअल एंट्री जो है इसकी, एक्चुअल एंट्री जो प्रॉपर एंट्री थी वो यहाँ पे बन सकती थी। ये इसका एंट्री था, और 1:2 हमारा जो रेशियो है 1:2, यहाँ तक एंट्री बननी चाहिए थी। देखो हमारा टारगेट इसने आराम से दे दिया था, लेकिन मेरी एंट्री मिस हो गई थी। तो हमने कौन सा टूल लगाया? रिट्रेसमेंट। हमने देखी ये जो रैली गई थी, ये रैली का रिट्रेसमेंट, मतलब ये 50% है। तो मार्केट 50% टू 60% तक रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता था, ये मुझे पता था। इसीलिए हमने यहाँ पे, देखो रिट्रेसमेंट आया ना, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है ना ऊपर, जब जाता है तो इस तरीके से ऊपर जाते हैं। देखो यहाँ पे भी गया, ये भी किया, इस तरीके से वो ऊपर चलने लगा, ट्रैवलिंग, देखो ऐसे ही जा रहा है, अभी गया ऊपर, ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा है ये कंटिन्यूअसली। तब हम 15 मिनट्स में आने के बाद, ये अगर जोन मिल गया, तो ट्रेड कहाँ पे मिला? हमें ट्रेड मिला यहाँ पे, इस जोन में ट्रेड मिला। स्टॉप लॉस तो हमारे पास था ही, एंड फिर मार्केट देखो ऊपर चला गया यहाँ तक। और इन बिटवीन हमारा कितना पेशेंस चेक हुआ होगा? देखो मार्केट ने कितना गंदी तरीके से पेशेंस चेक किया। देखो ऊपर गया, फिर से हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर से ऊपर गया, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आया। तो इससे ना आपको एक डर पैदा होता है, डर, यार ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर ऑफ कर देते पोजीशन। लेकिन हमारा एसएल सेफ था। ओके, तो इस तरीके से हमें ट्रेड लेने होते हैं। दिस इज कॉल्ड द रियल मार्केट एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड द रियल टॉप डाउन एनालिसिस। ऐसे हमें ट्रेड लेना होता है। क्लियर? ऊपर से नीचे तक धीरे 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 आना है, और ऊपर से नीचे तक आपको अच्छी तरीके से देखना है कि कब मार्केट क्या करता है, कैसे चला जाता है। ये सब अच्छी तरीके से आपको देखना होता है हर रोज। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड द टॉप डाउन एनालिसिस। तो ऐसे हमें एक्सक्यूज मी ट्रेड सर, ढूंढना होता है। यस मैडम। प्लीज एक बार वापस रिपीट करेंगे? ओके 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 ओके, ठीक है, एक 5 मिनट्स में थैंक यू। रिपीट करते हैं। ओके, ओके। दोबारा से समझाता हूँ। देखो हमें क्या करना होता है ना, ये ग्राफिकल फॉर्म में देखो। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखना है। बड़े टाइम फ्रेम को क्यों देखेंगे? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादातर
इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं, और मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरीके से, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये देखो हमने क्या देखा, बड़े टाइम फ्रेम में देखा, बड़े टाइम फ्रेम मतलब फॉर एग्जांपल डे टाइम फ्रेम में देखना है, फिर उसको क्या करना है ना, ब्रेक डाउन करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखें और उसको ब्रेक डाउन करेंगे H4 में। H4 में यहाँ पे क्या देखना है आपको, सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है, कोई ट्रेंड लाइन आ रही है कि वो देखना है, अलग अलग जो चीजें हैं आपके टूल है, टूल है ना, जो हमारे हथियार बोलते हैं जिसको, जिसको वॉर के जाने के टाइम लगते हैं, वो टूल हम हर एक यूज लगाएंगे, टूल यूज करेंगे। फिर H4 को देखेंगे क्या एक्टिविटी चल रही है, उसके बाद में हम स्प्लिट अप करेंगे H1 में। H1 में भी देखना है क्या एक्टिविटी हो रही है, और जब ट्रेड लेने की बारी आती है तब हम ट्रेड लेने के लिए M15 और M5 5 मिनट की टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, है ना। और ज्यादातर 5 मिनट की टाइम फ्रेम को आपको कैंडल को ऑब्जर्व करना है, कैंडल को। H1 में भी आपको कैंडल को ज्यादातर ऑब्जर्व करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस विद कैंडल। ये डे की टाइम फ्रेम को आपको कैंडल को ऑब्जर्वेशन नहीं भी किया तो भी चलता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हो वैसे वैसे आपको कैंडल को ऑब्जर्वेशन करना है, लो ब्रेक हो रहा है क्या, प्रेशर किस तरीके से, कौन से बाजू में ज्यादातर प्रेशर आ रहा है, बाइंग का प्रेशर आ रहा है कैंडल में या सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, वो आपको देखना होगा ज्यादातर। वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको करना है, वो ज्यादातर आपको छोटे टाइम फ्रेम में करना है। बड़े टाइम फ्रेम में ये एक्टिविटी नहीं करनी है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ एक एनालिसिस करना है कि बाइंग एक्टिवेट है या सेलिंग। उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखो डे टाइम फ्रेम में ये जो पेयर है इसको हमने ऑब्जर्वेशन किया, ये देखो ये डब्लू, काइंड ऑफ डब्लू फॉर्मेशन दिख रहा है, डब्लू फॉर्मेशन दिख रहा है ना, काइंड ऑफ डब्लू फॉर्मेशन। हमने क्या किया, इसको इस तरीके से डब्लू फॉर्मेशन को ये कर लिया। डब्ल्यू की ये नेकलाइन है ना, नेकलाइन टूटने के बाद हम लोग वेट करेंगे, फिर कन्वर्ट हो गए H4 में। H4 में जैसे आते हैं H4 में, तो ये कंटिन्यू रैली गई है, इसने ब्रेक किया है, अभी हम करेंगे टेस्ट का वेट। दिस इज नेकलाइन, ये रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे ही टेस्ट करके ये जो हाई बना है, इस हाई के ऊपर अगर चले जाता है तब एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। ये ट्रेड जो रहेगा ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड रहेगा, फिर इसके ऊपर अगर जाता है ये, तो हमारा 1:2 का टारगेट हम इसमें आसानी से रख सकते हैं। 1:2 या 1:1.5 का भी टारगेट इज ओके, 1:1.5 का टारगेट ओके। तो हम देखते हैं कल अगर हमारा एनालिसिस सही हुआ तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर हमने कन्वर्ट किया H1 में। H1 में जैसे ही कन्वर्ट किया, हमने क्या बताया था कि H1 में जैसे ही कन्वर्ट होता है आपको क्या करना होगा, एक कैंडल के ऊपर फोकस करना होगा। और सी हियर कैंडल, सी कैंडल, दिस इज बाइंग प्रेशर वाली कैंडल ना, ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है। तो मेरा ट्रेड बनता है, ट्रेड कहाँ पे बनेगा, इसका हाई जब भी ओपन होता है, जब भी इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल आती है तब हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी ये टाइम खत्म होने में, 1 घंटा खत्म होने में टाइम था, इसलिए हम कन्वर्ट हो गए छोटे टाइम फ्रेम में। और छोटे टाइम फ्रेम में ये जो 1 घंटे का लो, इसको मार्क कर लेंगे हम, ये लो है। और फिर हम कन्वर्ट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। देखो छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम का लो सेम ही आ रहा है। हमने आपको बताया था अगर बड़े टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस करते हो वो सेम एनालिसिस अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैच होता है तो आपका एनालिसिस सही है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आपने जो भी ट्रेंड लाइन डाली है वो सेम ट्रेंड लाइन अगर छोटे टाइम फ्रेम को, मतलब H1 को या M15 को फॉलो कर रही है, मतलब आपका एनालिसिस सही है। तो मेरा एनालिसिस सही है क्योंकि H1 में जो लो बनाया था वही लो हमारा M15 का है। M15 का जैसे लो बनाते हैं तो देखो ये जो कैंडल गई थी ऊपर, ये जो गया था ऊपर यहाँ पे, है ना, उसने करेक्टली रिस्पेक्ट कर लिया। तो ये जो रैली आई इसको हम लगाते हैं फिबोनाची, दिस इज आवर स्पेशलिटी। टूल की हमेशा हम हेल्प करेंगे ट्रेड लेने के टाइम, टूल की हेल्प लेंगे और इसको हम लोग ये जोन को ड्रॉ करेंगे ऐसे, और वेट करेंगे मार्केट को इस जोन तक आने का। हमने क्या किया, यहाँ पे कहीं भी हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है। स्नाइपर, स्नाइपर पता है क्या होता है स्नाइपर? आप अभी जो हमारा ये खत्म होगा ना, सेशन खत्म होगा, तो आपको ये देखना है ना, यूट्यूब पे सर्च करना है, ये सर्च करना है ये वर्ड स्नाइपर शूट क्या होता है।
है ना, स्नाइपर शूट या स्नाइपर शॉट, SHOT। स्नाइपर शॉट क्या होता है वो देखिए, एक दो वीडियो देखे तब आपको पता चलेगा। स्नाइपर लोग क्या करते हैं ना, उनको हर टाइम हर समय हर एंट्री नहीं मिलती है, वो वेट करते हैं, प्रॉपर एंट्री का वेट करते हैं। जब उनके दुश्मन होते हैं उनके रडार पे आने तक का वेट करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, और तब वो एक बेहतरीन शूट लगाते हैं, और वो शूट डायरेक्टली हेडशॉट होता है, कुछ भी चांस नहीं मिलता है सामने वाले को, और हमारा ट्रेड एग्जैक्टली ऊपर जाता है। तो हमारी ये स्नाइपर एंट्री होती है जहाँ पे हम यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो नीचे लगाते हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर द स्नाइपर एंट्री, और हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री प्लान की थी। यहाँ पे एंट्री, और ये इसके नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 हमारा टारगेट। सी हियर, ये हमारा टारगेट होता है, ये टारगेट है ऐसे। तो ऐसे हमने एंट्री ढूंढी थी ये। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सब चीजें क्लब करके आपको ट्रेड लेना, लेकिन जिस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये जो बताया हमने, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है। इफ यू आर रेडी टू वर्क this type of activity daily for 2 hours, it is my wording to you, you will become a professional trader within 3 months. Within 3 months, just provided कि आपको जो बताया है वो आपको करना है 2 hours डेली। 2 hours डेली आपको इंक्रीज करना है आपका ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन? चार्ट ऑब्जर्वेशन। दिन के आपको 100 चार्ट्स नजर के नीचे से डालना है, ऐसे W पैटर्न, M पैटर्न, बाई के लिए क्या बोल रहा है, सेल के लिए कौन बोल रहा है, वो आपको देखना है, स्क्रीनशॉट निकालना है, बड़े टाइम फ्रेम का, छोटे टाइम फ्रेम का, और हमारे साथ शेयर करना है स्क्रीनशॉट को। ऑल राइट, ये एक्टिविटी आपको कंटिन्यूअस करनी है। कितने दिन तक? नेक्स्ट 100 डेज तक। अगर ये सब एक्टिविटी करते हो तो उसके बाद में विद इन 3 मंथ के बाद में यू विल बिकेम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन जाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर, यू विल बिकेम अ प्रोफेशनल ट्रेडर है। लेकिन ये एक्टिविटी आपको हर रोज करनी होगी विदाउट फेल। विदाउट फेल 2 hours डेली। डेली 100 चार्ट ऑब्जर्वेशन, 100 डेज तक ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर आप कंटिन्यूसली करोगे। और एग्जांपल लेंगे हम, है ना, और भी एग्जांपल लेंगे, कहाँ कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है ना, सब ये कंफ्यूजन हम लोग अभी क्लियर कर देंगे ना।